नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला में मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए तान्या जी हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि संगम टॉक्स की संपादिका भी हैं और शोधकर्ता भी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है तान्या जी आपका आज श्रृंखला में। मेरा आपसे पहला सवाल होगा आज जिस विषय को लेकर हम यहाँ पे मौजूद हैं, जो चर्चा हम कर रहे हैं, जो कि एक एपिसोड्स में होगा। जनता को बहुत सारी जो हमारी पब्लिक है, ऑडियंस है, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी मिलेंगी। क्या भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे महात्मा गांधी? जी, नमस्ते श्वेता और आर शंखनाद के सभी व्यूअर्स को आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप सपोर्ट देते हैं आर शंखनाद के हर मुद्दे को और जो प्यार आपने दिया है मेरे वीडियोस को और राष्ट्रवाद की भावना को यंगस्टर्स में और यूथ में जागृत रखने के लिए आप जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसको आप बनाए रखें और आप सभी को मेरा धन्यवाद और मेरा नमन। और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पे जो हम मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि उनका थोड़ा विश्लेषण करना आवश्यक है। बड़ी जो है एक ये दुखद स्थिति है श्वेता कि हमें महत्वपूर्ण मुद्दों के बजाय जो है व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विश्लेषण करना पड़ता है और ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस प्रकार से हमें ये दिखाया जाता है कि ये एक मॉडल है जिसको फॉलो करना है तो मुझे लगता है कि ये यंगस्टर्स के लिए और किसी भी उम्र के लोगों के लिए ये जानना आवश्यक है कि उनका व्यक्तित्व और उन्होंने जो भी अपने पब्लिक लाइफ में हमें बताया और हमें मतलब ज्ञान देते थे कि इस मार्ग पे चलना है तो इसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है एक साइंटिफिक तरीके से। हर जगह होता है, एब्राहम लिंकन, इवन अमेरिका में, ब्रिटेन में, यहाँ तक कि राजाओं के महाराजाओं के भी विश्लेषण होते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं करें अपने तथाकथित लीडर्स को। तो इसीलिए गांधी को समझना बहुत आवश्यक है और मैं ये बोलूंगी कि गांधी तो एक डिलेमा है, एक विडंबना है और उनको देखने के दो तरीके हो सकते हैं जिसमें आप जो है हमेशा जो है या तो आप उनको उनके विलेज के या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति जो उनका विश्लेषण रहा है उसमें तो हर कोई उनका समर्थन करता है, परंतु बाकी विषयों में, पॉलिटिक्स में, धर्म के प्रति और ये जिसमें उनका ज्यादा रुझान और जो है दबदबा रहा उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपने सबसे पहले प्रश्न ये पूछा कि क्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वो जो है बचा सकते थे कि नहीं। देखिए, महात्मा जिसको हम महात्मा कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 1937-38 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर रिलीज किया था सारे सरकारी दफ्तरों को कि अब से आप मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा करके संबोधित करें। तो ये तो ब्रिटिशरों ने इनको महात्मा बनाया, ये लोगों ने नहीं इनको ये उपाधि दी। तो अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करते थे, फादर ऑफ नेशन है, मतलब समझ नहीं आया, हम तो भारत माता कहते हैं, हमारा तो कंसेप्ट हमेशा मदर रहा है, माँ रहा है। फादर ऑफ नेशन ये तो यूरोपियन कंसेप्ट है, ब्रिटिश कंसेप्ट है और अमेरिकन कंसेप्ट है। तो ये सभी उपाधियां इनको कांग्रेस ने दी है, ब्रिटिशर्स ने दी है, लोक लोक प्रेम ने, स्नेह ने, हमने कभी भी उनको ये दिया नहीं। तो इनको हम मोहनदास करमचंद गांधी ही बुलाते हैं, वो ठीक रहेगा, नहीं तो हम भी अंग्रेजों के ही ऑर्डर्स पे उनको महात्मा बुलाते हैं। तो आपने पूछा भगत सिंह के रिगार्डिंग, ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो गांधी अर्विन पैक्ट हुआ था 1920s में, तो आप देखेंगे कि जब गांधी और अरविंद अपनी मीटिंग कर लेते हैं और अरविंद ये अपने लेखन में इन्होंने ये लिखा है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि गांधी अंत में कहीं ना कहीं तो भगत सिंह की बात करेंगे और उनकी कोई रिक्वेस्ट होगी या ये होगी तो हम मानने को समझने को भी तैयार थे, परंतु पूरी मीटिंग निकल गई और गांधी ने बिल्कुल भी भगत सिंह या किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। तो अरविंद कहते हैं, मैंने जिनको लॉर्ड अरविंद कहते हैं, तो अरविंद उनसे पूछते हैं कि आपको कुछ कहना नहीं है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में। तो गांधी जी क्या जवाब देते हैं, और ये बड़ी शॉकिंग बात है और ये रिकॉर्ड पे है।
गांधी जी कहते हैं भैया वो तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, मुझे इससे कोई लेना देना क्या है। आप जो है लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, आपकी सरकार है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है और आप उनको सजा दीजिए जो आपके लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक है। तो अरविंद कहते हैं कि नहीं, वो तो भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे और वो जो है कहीं ना कहीं आपसे भी इंस्पायर्ड थे। वो कहते नहीं नहीं, ऐसे लोगों को मैं अपना जो है शिष्य या फॉलोअर नहीं मानता हूँ जो नॉन वायलेंस करते हैं। और इनके फांसी के बाद गांधी जी लिखते हैं अपने यंग इंडिया में, ऑनलाइन है आप पढ़ सकते हैं इसको, यंग इंडिया इनकी जो मैगजीन निकलती थी, उसमें वो लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि कई सारे लोगों को पर्सनल दुख हो गया है इनकी फांसी से। गांधी लिखते हैं, परंतु मैं सभी यूथ को, नौजवानों को ये सलाह दूंगा कि बिल्कुल भी इसको फॉलो ना करें, इस एग्जाम्पल को, इनको, और इनको अपने जो है मस्तिष्क से, याददाश्त से निकाल दीजिए। ये गलत तरीका है और नॉन वायलेंस तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। करना है तो नॉन वायलेंस ही, ये वायलेंस नहीं चाहिए मुझे, करना है तो नॉन वायलेंस ही से करेंगे। और आप देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी, चौरा चौरी में भी जो इंसिडेंट हुआ था, थाने को मेरे ख्याल से आग लगा दिया था, तो वो एकदम से पीछे हट गए। और भगत सिंह इससे काफी नाराज हुए थे, मतलब ही वॉज अ यंग पर्सन। तो कई सारी चीजें थी जो ये रोक सकते थे, इन्होंने रोका नहीं। इसके भी बहुत कारण है, इसको मैं कुछ टाइम बाद शायद बताऊंगी। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे अगला सवाल होगा, क्या महात्मा गांधी के नज़रों में सभी धर्म समान थे? देखिए श्वेता, इसको समझना बहुत आवश्यक है कि गांधी गांधी कहते हैं माय लाइफ इज माय मैसेज, ये उनका कोट है। मेरा जीवन ही मेरा जो है संदेश है। तो उनके जीवन से क्या संदेश लेना चाहिए? देखिए, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप पढ़ें, अगर आप देखें उनके जीवन के चरित्र को, उनकी ऑटोबायोग्राफी को, और जो भी उनके उनके खुद के लेखन है यंग इंडिया वगैरह में, जो ऑनलाइन archive.org पे आपको मिल जाएगा, उसमें जो है वो उन्होंने जो लिखा है उसका अगर कोई कॉमन सेंस लगा के भी पढ़ ले, पता चल जाएगा उनको कि क्या वो हर धर्म को समान मानते थे कि नहीं। सर्वप्रथम तो वो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब वो ये कोट करते थे और कहते हैं कि गीता जो है वो मेरी आत्मा है, गीता मेरी ये है। पर गीता में कहाँ पे नॉन वायलेंस लिखा है? अगर अधर्म हो रहा है तो श्री कृष्ण स्वयं कुरुक्षेत्र में और रणभूमि में उतर आते हैं, और वो हिंसा का ही जो है, धर्मो रक्षति रक्षित, ये भी एक जो है एक कोट है हमारे भगवानों के, ईश्वर के, जो कहते हैं कि धर्म की रक्षा और असहाय लोगों की रक्षा, ये सबसे बड़ा जो है धर्म है। और इसके लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा भी यूज करना हो तो करेंगे। तो ये पूरा नहीं बताते थे, ये सिर्फ एक लाइन पढ़ लेते थे। शायद उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो लड़ाइयाँ वगैरह कर नहीं पाते थे, या उनमें दम नहीं था, या जो भी था, तो उन्होंने वो जो है पूरा चेप दिया हमारे ऊपर। तो उन्होंने ये बोला कि अहिंसा परमो धर्म, जो कि एक एक जो है अवशेष है, या एक आधा जो है कथन है। तो इसीलिए गीता को उन्होंने पता नहीं किस प्रकार से पास ऑन किया, जैसे कि उसमें मतलब, और लोग तो देखिए पढ़ते भी नहीं है आजकल गीता, बड़ी जो है प्रॉब्लमेटिक चीज है ये। तो हमारे बारे में जो भी कोई, और खासकर हिंदू, आके अगर बोले कि गीता में ये लिखा है और उसमें ये लिखा है, उसमें लिखा है, तो हम मान जाते हैं, हम लगता है लिखा होगा, इन्होंने पढ़ा होगा, बड़े ज्ञानी लोग होंगे। हम क्यों पढ़े, हमें तो अपना काम करना है, हमें तो जीवन चलाना है। तो जब वो कहते हैं कि गीता में भी ये लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, तो लोग मान जाते थे और कहते थे कि हमें हिंसा, किसी भी हाल में हिंसा नहीं करना है। तो चाहे हम नपुंसक ही बन जाए, चाहे हमारे ऊपर वो रोड रोलर चला दें, पर हमारा तो हिंदू धर्म ये कहता है कि हिंसा करना ही नहीं है, नहीं तो हम गंदे लोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है ये पास ऑन किया। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको हिंदू धर्म के प्रति जो है किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान था। तो आप देखेंगे कि ये एक तो आपने पूछा कि सभी धर्म को एक मानते थे कि नहीं, तो इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, ये वेल डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स है। एक 1809 में लाट भैरव राइट्स, ये बनारस में हुए थे, और उसी का रिपीट 2016 में हुआ है, उसी जगह पे। ये पूरा मतलब रिपीट हुआ है। इसमें क्या होता है कि मुसलमानों ने
जो है टेम्पल पे आक्रमण किया, लाट भैरव के मंदिर पे, और हिंदुओं ने रिटेलिएट किया और काफी, तो ये हिंदू मुस्लिम राइट्स तो आपके 1200 से चले आ रहे हैं, जब से इन्वेडर्स आए हैं तब से कहीं ना कहीं जो है चले आ रहे हैं। तो इसमें एक नाथ जो संत हैं उन्होंने लिखा है कि हिंदू तुर्क उसके ऊपर, तो 1809 में भी ये हिंदू मुस्लिम राइट हुआ है, ये कई लोग जानते नहीं है बनारस में, लाट भैरव राइट्स, अगर आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। तो आप देखेंगे पारसी मुस्लिम राइट्स भी हुए हैं 1851 में, 1857 में, 1874 में, पारसियों को भी मतलब मुसलमानों ने आक्रमण किया था भारत में। तो अब ये सब गांधी को पता था। स्वामी श्रद्धानंद की भी मृत्यु हो गई थी, जो आर्य समाज के थे। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान में अहमदिया मूवमेंट हुआ था, और उसमें जो है वो कई गंदी गंदी चीजें जो है हिंदू भगवानों पे और देवियों पे बोलते थे। तो उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस के टाइम पे लाहौर में मस्जिदों के थ्रू और मतलब कि जितने भी उनके लीडर थे, ये खिलाफत लीडर जो थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने इन सब के साथ मिलके ये इन्होंने एक किताब निकाली थी जिसका नाम था, बहुत अश्लील नाम है, बोलने में भी मेरे को शर्म आती है, कि माँ सीता को इन्होंने ऐसे बताया कि जिस तरह से मतलब कि रावण के साथ उनका कोई जो है अफेयर था, और ये सब उन्होंने प्लान किया था, मतलब कि किडनैप होना, ऐसे कुछ मतलब ऊल जलूल बना के इन्होंने एक किताब निकाली थी। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। उसके अलावा उन्होंने लिखा है कि दूसरी किताब निकाली थी, गीता, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। और तीसरा उन्होंने निकाला था स्वामी दयानंद सरस्वती पे, 19वीं सदी का लंपट महर्षि। तो ये 3 किताबें निकाली और ये बांटे जा रहे थे मॉस्क से, मस्जिदों से, सब जगह से लाहौर में। इसके रिटेलिएशन में हिंदू पक्ष ने, आर्य समाजी थे, उन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू एक पैम्फलेट निकाला था जिसका नाम था रंगीला रसूल। तो ये रंगीला रसूल केस बहुत फेमस है। तो ये जब निकाला, और उसमें कोई झूठ नहीं था, जैसे ये उल जलूल कहानियां बना के ये किताब निकाल रहे थे ना मुस्लिम, ये सब कुरान पे और हदीस पे लिखा हुआ था, और उसमें अपना कुछ नहीं ऐड किया इन्होंने। तो महाशय राजपाल थे। तो ये केस फिर जो है ये छपा और ये बड़ा बिक रहा था। तब तक हिंदू मुसलमान एक दूसरे को गाली दे के संतुष्ट थे। अब देखिए बड़ी मजेदार बात, 2-3 महीने हो जाते हैं, ये जो है इन्होंने किताब निकाली थी रंगीला रसूल नामक की। तो ये जो है वो जो है आपस में हिंदू मुस्लिम अपने आप को गालियां दे रहे थे, और इस तरह से चल रहा था काम। अब देखिए बड़ी मजेदार बात कि ये जो गांधी हैं, उनको ये रंगीला रसूल नामक की पैम्फलेट मिल जाती है जिसको ये पढ़ते हैं, और ये अपने यंग इंडिया में लिखते हैं। यंग इंडिया उनका जो ऑनलाइन मैगजीन था, ऑनलाइन नहीं मतलब कि मैगजीन था, तो वो उसमें लिखते हैं कि द हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैव ऑलवेज लिव्ड एट पीस अमंग देमसेल्व्स ड्यूरिंग मुगल रूल। ये गांधी है जो पढ़े लिखे वकील साउथ अफ्रीका में अंग्रेजी पढ़ाई लेके आए हैं, जिनको अपने खुद की कंट्री की कोई हिस्ट्री नहीं पता है। इस पे सबको पता था कि किस प्रकार से हिंदुओं पे जो है अत्याचार हुआ, और गांधी ये लिख रहे हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स तो हमेशा पीस में रहते थे मुगल रूल में आपस में। एंड ये भी लिखते हैं कि ये मेरा विश्वास है कि अगर कोई मुस्लिम रूल नहीं होता है इंडिया में, तब भी मुसलमान होते इंडिया में। मतलब शायद ये इजाद करते, मुझे नहीं पता। और कहते हैं कि वो उन दिनों में तो पता ही नहीं चलता था कि ये आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं कि नहीं, मतलब इतना प्यार था दोनों में, और इसमें कुछ भी नहीं है जो इसके विपरीत इसको प्रूव कर सकता है। मतलब पूरी दुनिया का साहित्य भाड़ में गया, गांधी जी ने बोल दिया कि इसमें कोई मतलब कि दो राय नहीं है कि आपस में भाई भाई की तरह ये रहते थे। तो ये मान लेना है बिल्कुल अंधे होके, अगर गांधी जी ने बोला है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो आपस में थोड़ी रंजिशें इनकी हो रही है, इंडिया पाकिस्तान, ये उसके लाहौर तब तो पाकिस्तान नहीं था, पर ये जो इस वो हो रही है, तो वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। ये आपस में भाई हैं, और ये पागलपन कुछ टाइम के बाद हो जाएगा, वापस आ जाएंगे। और यहाँ तक कहते हैं गांधी कि इस्लाम इतिहास में ये गवाही है कि इस्लाम हमेशा ही मतलब कि उसके मुकाबले कोई ब्रेव नहीं है, और उनके मुकाबले कोई शांति दूत नहीं है। ये गांधी के वर्ड्स है। उसके बाद वो कहते हैं कि
हिंदू मुस्लिम रिलेशन एक शादी की तरह है जिसमें कॉम्प्रोमाइज करना है, जहाँ पे मुसलमान जो है वो शायद पति है और हिंदू जो है वो पत्नी है। और ये कब कह रहे हैं? जब मोपला में दंगे हो गए। मोपला में जो दंगे हुए थे इतने खतरनाक 1921 में, तो वहां पे हिंदू का संहार, रेप हुआ, लूट हुआ, सब कुछ हो गया। गांधी वहां पे जाके प्रचार दे रहे हैं कि अगर कोई पति कोई प्रॉब्लम करता है शादी में तो बीवी को उसको समझना चाहिए और बीवी को उसको और प्यार देना चाहिए ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए। वहां हिंदुओं की लाशें पड़ी हैं, उनकी औरतें की इज्जत लुट गई है, बच्चे जो है पेट में मारे गए हैं, और आप ये जाके ज्ञान दे रहे हो। उसके बाद वो कहते हैं कि वंदे मातरम और जय भारत, ये आजकल मुसलमानों को इससे डर लगने लग गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम की जय कहें। जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम क्यों बोलना है? हिंदू मुस्लिम की जय बोलो, गांधी जी कहते हैं। उसके बाद अल्लाह अकबर भी, ये जो है ना हिंदू को भी डराता है, वो कहते हैं। पर हिंदुओं को समझना चाहिए कि इसमें कितना पाक एक जो है अर्थ है अल्लाह अकबर में। इसका ये मतलब है कि सिर्फ सिर्फ गॉड ही ग्रेट है। इसीलिए हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बोलने में अल्लाह अकबर, क्योंकि भगवान तो मतलब गॉड तो कई नामों से जाना जाता है। राम धुन में भी यही है, और मतलब कि रमजान में भी राम है, दिवाली में भी अली है। तो ये जो मतलब कि ये भी कहते हैं कि हिंदुओं को गौ हत्या देखनी पड़ेगी और उनको सहना पड़ेगा, तो एक दिन मुसलमानों को लगेगा कि अरे ये तो बहुत गंदी बात है, हमको नहीं जो है मानना चाहिए। ये सब लिख रहे हैं ऊपर से वो एक। अच्छा, अब ये रंगीला रसूल नाम की पुस्तक इनके हाथ में आती है, तब तक गालियां चल रही हैं आपस में, कोई राइट्स नहीं हो रहे। लेकिन तो ये क्या लिखते हैं अपने उसमें, वो कहते हैं कि मुझे, मेरे हाथ में ये पुस्तक आई है, मुझे समझ नहीं आता कि इसका मकसद क्या है ये लिखने का। गांधी कहते हैं, क्यों आपको कोई दिक्कत होती पूछने में कि इससे पहले क्या छापा था और ये किताब जो है किस लिए हिंदुओं ने लिखा था, ये पूछना आपको प्रॉब्लम हो रही थी क्या? आपके तो बहुत चेले चपाटे थे। तो वो कहते हैं कि बड़ा मतलब ये तो सिर्फ दंगे करवाने के लिए ये किताब छपवाई है हिंदुओं ने। ये गांधी के वर्ड्स हैं, उनके यंग इंडिया में 1924 में। कहते ये दंगे करवाने के लिए इन्होंने छपवाया है हिंदुओं ने, मुझे इसका तो और कोई मतलब समझ में आ नहीं रहा है, और इतना गंदा है ये चीज कि मेरे को तो पढ़ा भी नहीं जा रहा, और मुझे तो बहुत इससे जो है प्रॉब्लम हो रही है। अब इसको पकड़ के मतलब गांधी ने ये रीजन दे दिया मुसलमानों को रायट करने के लिए कि ये तो दंगे करवाने वाली चीज है। तो उसके बाद फिर दंगे शुरू हो जाते हैं कि गांधी ने हमें जो है वो दे दिया है। उसके बाद गांधी तो बहुत माना गया है, उसके बाद राइट्स हो जाते हैं, फिर ये कोर्ट में पहुंच जाता है केस। फिर वहां पे जो है इनको खैर वहां पे जस्टिस दलीप सिंह है, तो वो जो है कहते हैं कि ये तो मतलब सब सच ही लिखा है, इसमें क्या है। तब के जज मतलब ज्यादा करेज वाले थे, तो इनको जो है ये बाइज्जत बरी कर देते हैं। उसके बाद इनका मर्डर हो जाता है, स्वामी श्रद्धा, ये स्वामी महाशय राजपाल का मर्डर कर देते हैं। और कौन मारता है? एक 19 साल का कारपेंटर मुसलमान, और उसको पाकिस्तान गाजी मानता है, उसकी मजार बनी हुई है, रोज उस पे जाके मत्था टेकते हैं लोग। तो आप मुझे बताइए, उसके बाद भी गांधी कुछ नहीं कहता। अच्छा, पार्टीशन हो जाता है, हिंदू मारे जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर भी ये गांधी जो है अनशन पे बैठता है और कहता है 55 करोड़ जो है पाकिस्तान को दो, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, कि पाकिस्तान जो है मैं वापस उनको यहाँ लाऊंगा। अभी भी इस फितूर में वो लगे हुए थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी है और मैं प्रूफ करूंगा। तो एक पागलपन सवार हो गया था उनपे, जहाँ पे उनको मदरलैंड कुछ नहीं दिख रहा है, उनको अपना देश, अपने लोग, हिंदू मरते हुए और औरत के वो लुटते हुए कुछ नहीं दिख रहा है उनको। सिर्फ और सिर्फ अगर हिंदू मस्जिद में छुप रहे हैं तो उनको खाली करवा रहे हैं, अगर मुसलमान मंदिर में छुप रहे हैं तो उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अगर इन सब के बाद, तो मेरा ये मानना है कि ये जो फतूर था उनके मन में कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी नाम की कोई चीज है और हिंदू को ही इसका बलिदान देना पड़ेगा कि मुसलमान को अपने तरफ सॉफ्ट करने के लिए, और मुसलमान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हर धर्म को वो समान मानते थे, ना ही उन्हें हिंदू धर्म का कोई ज्ञान था, ऐसा मुझे समझ में आया है। क्योंकि गीता के बारे में जो ये बोलते थे, ये कोई हिंदू नहीं बोल सकता।
जी, बिल्कुल, मेरा आपसे एक बहुत गंभीर सवाल है तान्या जी, जो देश के हर एक युवा या यूँ कहें हर एक नौजवान, हर प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। क्या महात्मा गांधी देश के बँटवारे को रोक सकते थे? क्यों नहीं रोका उन्होंने? जी, श्वेता, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें भी विश्लेषण करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि गांधी और नेहरू 1945 से पहले ये बड़ा स्लोगन देते थे हर जगह पे कि भारत का बँटवारा होगा हिंदू-मुस्लिम के ऊपर, तो हमारे डेड बॉडी के ऊपर होगा। पर 1945 में किंग्सवे कैंप दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आपस में मिलती है और ये एक्सेप्ट कर लेती है कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे बंटवारा हो जाएगा। और फिर बंटवारा होता है तो किसकी डेड बॉडीज निकलती है? गांधी और नेहरू की तो नहीं, पंजाबियों और बंगालियों की। तो वहां पे भी गांधी मौन रहते हैं। खिलाफत मूवमेंट जो होता है उसमें वो कहते हैं कि इसका सबसे पहले तो नाम है खलीफत। तो इसको टर्की में जो खलीफा थे, जो इस्लाम के जो है वो मानते थे हेड पूरे वर्ल्ड के, तो वो जो खलीफा थे उनको ब्रिटिश ने और उनके एलाइज ने निकाल बाहर करा या उनकी अथॉरिटी को खत्म कर दिया। तो इसमें जो है इंडियन मुस्लिम्स जो उस टाइम तक इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भाग नहीं ले रहे थे, क्योंकि सैयद अहमद जो है सर सैयद अहमद जो एएमयू के फाउंडर थे, उन्होंने अपने राइटिंग्स में, और वो काफ़ी माने हुए लीडर थे अपने टाइम के मुसलमानों के बीच में, और उन्होंने ये सबको ज्ञान बांटा था कि 1857 का जो म्यूटिनी हुआ था जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, तो उसमें जो मुसलमानों ने पार्ट लिया, तो सर सैयद अहमद कहते हैं एएमयू के फाउंडर कि ये तो हरामजदगी है। और ये उनके शब्द हैं, इंग्लिश में उसको कुछ और कहते हैं पर हिंदी में यही कहते हैं, ये हरामजदगी है। और मतलब ब्रिटिशरों के खिलाफ तो हम मुसलमानों को नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रिटिशर चले गए तो फिर हमारे ऊपर राज कौन करेगा? यही हिंदू कांग्रेस वाले। तो इसको मान के और आगे चल के कि हमें ब्रिटिशरों से बना के रखना है और हमें अपने जो है मुस्लिम स्टेट निकालना है, और टू नेशन थ्योरी देने वाले भी ये एएमयू के सर अहमद ही थे। तो ये जो है तो मुसलमान उसको मान रहे थे और उन्होंने इंडिपेंडेंस में कोई भाग नहीं लिया था खिलाफत मूवमेंट के टाइम तक। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को पता नहीं इन्वेंट करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि मतलब मुझे तो हर कोई मानता है, उनकी उनका जो है शायद ईगो बहुत बढ़ गया था गांधी का। तो उन्होंने ये प्रूव करना जो है अपनी जिंदगी का बिल्कुल मकसद लक्ष्य ही बना दिया कि मैंने बोला हिंदू मुस्लिम यूनिटी है तो है। तो उन्होंने फिर जाके बोला कि इसको हम मुसलमानों को कैसे पैकेज करेंगे? इसको बोलेंगे नहीं, ये तो खलीफत मूवमेंट था कि खलीफा को वापस लाओ। पर इन्होंने हिंदुओं को किस तरह से पैकेज करके बताया कि ये तो खिलाफत मूवमेंट है और ये जो मुसलमान है ये खिलाफ है ब्रिटिशर के, इसीलिए हम दोनों मिलके जो है ये खिलाफत मूवमेंट है। असली में ये खलीफत मूवमेंट था। तो इस पे जिन्ना जिन्ना गांधी के आने से पहले एक फायर ब्रांड नेशनलिस्ट लीडर होते थे। वो अपने आप को मुस्लिम नहीं कहते थे, वो अपने आप को इंडियन कहते थे। और तथ्यों पे ही हमें रहना चाहिए। तो अगर जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने उनके पूरे चरित्र को जो है एक ऑब्जेक्टिव वे से देखना चाहिए आपको। तो उस टाइम पे वो नेशनलिस्ट थे और जिन्ना के तो फादर हिंदू थे, उन्होंने इस्लाम अपना लिया किसी पर्सनल इशू को चलते हुए। बट जिन्ना जो है वो कट्टर नहीं थे। उनके खुद के ये एक बुक है, आप मैं सजेस्ट करूंगी कि सब पढ़े इसको। इसमें जो है आप देखेंगे कि जिन्ना के बारे में जो है इन्होंने लिखा है कि जिन्ना बहुत फ्रीली लिकर, शराब, मीट, और इनफैक्ट अगर आप मतलब कि ये माने तो वो पोक भी खाते थे। तो पोक जो है वो तो हराम है फॉर मुस्लिम्स। और मैं ये बुक जो है उसका नाम आपको बताना चाहूंगी। बुक का नाम है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान बाय स्टैनली वॉलपर्ट। और स्टैनली वॉलपर्ट अपने किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में ये कहते हैं, और इनकी बेटी ने भी इस पे कोई आपत्ति नहीं जताई, जो जिन्ना की बेटी थी दीना। तो इसमें इस वेल डॉक्यूमेंटेड बुक में उन्होंने लिखा है कि मैंने कई बार मीटिंग में जिन्ना को पोक खाते हुए देखा है।
तो जिन्ना जो है इनफैक्ट जब 14 अगस्त को पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को मनाया जा रहा था, वो रमादान का दिन था, उस उन्होंने पूरी दावत बिछाई थी जिन्ना ने। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जिन्ना जो है वो एक फायर ब्रांड जो है लीडर थे, और वो अपने आप को इंडियन और नेशनलिस्ट कहते थे, वो मुस्लिम नहीं कहते थे। तो गांधी जब इनसे मिले और गांधी ने इनको बोला कि तुम तो मुस्लिम नेशनलिस्ट हो, जिन्ना को नहीं पसंद आया। वो कहते हैं मैं मुस्लिम हिंदू में ये मानता नहीं, आप मेरे को नेशनलिस्ट बोलो, इतना इंडियन नेशनलिस्ट काफी है। पर गांधी उस पर लगे रहे, क्योंकि उनको अपना मुस्लिम हिंदू यूनिटी प्रूव करना था कि देखो मेरे साथ अगर जिन्ना बैठा है तो मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो एक फतूर सा चढ़ गया था उनके सर पे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो जिन्ना भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि गांधी जो है उनको सपोर्ट भी ब्रिटिश का मिल रहा था, और तो आपको गांधी की माननी पड़ती थी। देखेंगे कि डीवी पुरस्कर नाम के एक बहुत मशहूर मराठी गायक थे, जो भक्ति के जो है भजन वगैरह करते थे। तो उनको इनवाइट किया था। अच्छा, ये खिलाफत मूवमेंट के जो दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इनमें से मोहम्मद अली को जो है ये दोनों के साथ में ना जगह जगह जाके मोपला राइट्स भी हुए थे, ये खिलाफत मूवमेंट के चलते ही राइट्स हुए थे। तो आपस में ऐसे वो कहते मेरे भाई है, मेरे भाई है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हर जगह। मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूं, ये एक फितूर था, ये एक पागलपन था, बीमारी थी उनकी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रूव करने की, और उनका ईगो इतना ज्यादा था कि वो मान नहीं सकते थे कि मैं फेल हो गया इसमें, चाहे इसमें भारत बलि चढ़ जाए, हिंदू बलि चढ़ जाए, कुछ नहीं होता। तो इनके तो ईगो के बहुत किस्से हैं जो मैं, तो ये मोहम्मद अली वगैरह ने तो क्या किया, अभी मैंने आपको बताया, मौत से जो है वो ये गंदी अश्लील किताबें हिंदुओं के भगवानों के बारे में निकाल रहे थे बाद में। तो कौन सी हिंदू मुस्लिम यूनिटी है ये 1924 में खिलाफत के बाद, जब वो फेल हो गया खलीफत मूवमेंट। तो आप देखेंगे कि इनको मोहम्मद अली जो है खिलाफत, जो दो ब्रदर थे, इनको ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाते हैं 1923 में। काकीनाडा कांग्रेस है, वहां पे डीवी पुरस्कर को बुलाते हैं गाना गाने के लिए। तो डीवी पुरस्कर जो है वो वंदे मातरम, और ये बिल्कुल ओवैसी वही रिपीट करते हैं। तो ये पुरस्कर जो है वंदे मातरम गाना शुरू करते हैं, तो मोहम्मद अली खड़े हो जाते हैं, ये खिलाफत के जो इनके बहुत प्यारे चहीते भाई थे गांधी के, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानता हूँ, मेरे सामने ये गाना नहीं गाओ, ये मेरे इस्लाम और मेरे जो है उसके प्रति इंसल्ट है। तो डीवी पुरस्कर कहते हैं कि मेरे को क्या लेना देना है आपसे, और आप यहाँ पे एक हो और ये सारे जो हैं वो है, तो अगर ये मुझे मना करेंगे तो मैं रोक लूंगा। एक के कहने पे, और आपका तो रीजन भी मुझे ठीक नहीं लगता। तो सब लोग कहते हैं गाइए आप, गाइए आप, गाइए। तो वो गाते हैं, तो मोहम्मद अली उठ के चले जाते हैं इवेंट से, और ये रिकॉर्ड पे है। और गांधी जो है कुछ नहीं कहते इस पे, गांधी सब कुछ देख रहे हैं, वो कुछ भी मोहम्मद अली या कुछ किसी को कुछ नहीं कहते। मतलब ये बिल्कुल ठीक बात है कि भाई वो मुसलमान है, इस्लाम है, इसके सामने क्यों गा रहे हो। मतलब मेजोरिटी हमेशा झुकेगा। तो यहाँ पे एक तो ये है, तो गांधी ने ये अपीजमेंट की पॉलिसी, तुष्टीकरण की पॉलिसी, आप देखेंगे कि यहीं से जो है आपको सबसे इसका गंदा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने जिन्ना के बारे में कहा, तो आप देखेंगे जिन्ना और तिलक जो है वो बहुत गहरे मित्र थे। तो तिलक को तो इन्होंने वो केसरी अखबार छापते थे तो उनको पकड़ के अंडमान भेज दिया। अब जिन्ना को इन्होंने जो है ब्रिटिशर ने, और ये सब मॉडरेट्स जो है ना कांग्रेस के, गोखले वगैरह जो गांधी के गुरु थे, तो इन्होंने बोलना शुरू किया कि तुम मुसलमानों के लिए लड़ो ना, तुम उसके लिए लड़ो, ये वो। तो जिन्ना तो खैर इन सब चीजों में उनको पसंद नहीं था। वो तो मॉडलिंग इंटू रिफॉर्म्स में जहां मुसलमानों को वो दे रहे थे ना इलेक्ट्रेट्स, मतलब रिजर्वेशन, उसमें भी जिन्ना जो है वो कहते नहीं होना चाहिए। तो वो उनके लिए अलग रिजर्व सीट्स भी नहीं चाहते थे जिन्ना। वो कहते हैं कि सब कुछ जो है आप ऑटोनॉमी दे दो और हम अपने आप चला लेंगे। तो ये जो है और गांधी क्या मांग रहे थे ब्रिटिश से, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमारे पुलिस होनी चाहिए, हमारी जुडिशरी होनी चाहिए, बस ये सब। तो आप देखेंगे गांधी तो साउथ अफ्रीका के आर्मी में भी थे। गांधी तो वहां पे 3 पीस सूट पहनते थे, और यहाँ आके धोती कुर्ता पहनने लग गए। तो ये जो इनको, और ब्रिटिशर कभी इनको कुछ कहते नहीं थे। ब्रिटिशर हमेशा जो है इनके इनके लिए मतलब कि कांग्रेस बनाते हैं, और ये सब मतलब कि कांग्रेस, खैर मतलब कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि
1937-38 में ब्रिटिश कहते हैं कि इनको महात्मा करके संबोधित करो। इसका क्या मतलब है? क्यों ब्रिटिश जो है इतने ज्यादा ऐसे व्यक्ति के लिए जो है महात्मा कर रहे हैं जो उनको भगाने पे तुला हुआ है, तथाकथित भगाने पे तुला हुआ है। तो आप देखेंगे कि अब गांधी के ईगो पे आते हैं। आप कहते हैं कि ये भारत के विभाजन को रोक सकते थे कि नहीं, तो ये पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि 26 जो मेंबर थे 29 में से, वो पटेल को चाहते थे प्राइम मिनिस्टर, पर गांधी ने नेहरू को चूज किया। अब इसके पीछे क्या वो है, मोटिवेशन है, वो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि नेहरू जो है अलग हो जाता, या नेहरू जो है वो अपना फॉर्म कर लेता, तो पटेल ने मतलब कि जाके बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका ये है कि आप देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू जो है वो इनका सारा खर्चा उठाते थे गांधी का। जो इनका आश्रम था, ये अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे तो पूरा डिब्बा खाली कर देते थे इनको ट्रैवल करने के लिए, इनको बकरी का दूध। तो ये जो गरीबी में गांधी रहना चाहते थे उसको करने के लिए बहुत पैसे लगते थे। ये तो सरोजनी नायडू ने बोला है। तो आप देखेंगे गांधी का ईगो कि मेरे लिए मोतीलाल नेहरू इतना कुछ कर रहा है मेरे लिए, तो फिर मैं इसके बेटे के लिए इतना नहीं कर सकता। मतलब देश को नहीं सोचा, उसको नहीं सोचा, मेरे लिए करता है ना, मेरे लिए मेरे हर हुक्म को मानता है। तो मैं, तो यहाँ से इनकी मेंटालिटी पता चलती है। अब आप देखेंगे कि 1939 में जब गांधी अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप के लिए, सीतारामैया, वहां पे सुभाष चंद्र बोस भी खड़े होते हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए, क्योंकि गांधी ऐसा दिखाते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत है, पर डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते थे। तो जब सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने चूज कर लिया, गांधी की ईगो हर्ट हो गई कि अच्छा मैंने सीतारामैया को खड़ा किया मेरा कैंडिडेट, और इन सब लोगों ने इसको चूज किया, मतलब मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कि मेरा ये मानते नहीं है, मेरी तो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। तो वो इतना गुस्सा हो जाते हैं, इतना ईगो, वो आना ही बंद कर देते हैं कांग्रेस की मीटिंग्स में, और उनके चेले चपाटे जो है उनके पीछे चले जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो चले गए अपना आजाद हिंद फौज बनाने। तो ये उनकी ईगो का पता चलता है गांधी का, कि उनको ये नहीं मतलब है कि लोगों को क्या लेना देना है, मेरे को मेरा कैंडिडेट क्यों रिजेक्ट किया, तो मतलब कांग्रेस तो मेरी खेती है। इट्स लाइक दैट। और तो ये सब चीजें आप देखेंगे कि जिन्ना को शुरू में मुस्लिम लीग भी नहीं पसंद था, वो कहते हैं कि रिलीजन के बेसिस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट तो आप देखेंगे कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1920 के कांग्रेस के सेशन में जब वो मोहम्मद अली जो खिलाफत के थे वो भी बैठे हुए थे, और गांधी भी थे, और जिन्ना भी थे, और पूरे कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे, तो वो स्पीच देने आते हैं जिन्ना, और वो कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी को मैं नमस्ते कहता हूँ ये। तो वहाँ के जो उनके चेले चपाटे गांधी के, वो चिल्लाने लगते हैं कि महात्मा कहो, महात्मा कहो, महात्मा कहो। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैं महात्मा कहता हूँ, महात्मा गांधी जी को, क्योंकि वो मानते थे उनको। उसके बाद वो कहते हैं कि मोहम्मद अली जी भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनका भी जो है सम्मान करता हूँ। तो लोग फिर चीख पड़े क्योंकि गांधी के चेले थे। तो कहते हैं कि मौलाना कहो, मौलाना कहो, मौलाना कहो। जिन्ना कहता है मैं नहीं कहूंगा मौलाना, मैं नहीं मानता ये, मैं महात्मा कह लूंगा क्योंकि मुझे इनकी रिस्पेक्ट है, मौलाना क्यों कहूंगा मैं। तो उनको वो स्पीच नहीं देने देते इनके चेले चपाटे, और गांधी चुप करके बैठे हुए हैं। तो उनको इतना ज्यादा वो तंग करते हैं कि वो स्पीच ही नहीं दे पाते, पर वो मौलाना नहीं बोलते। वो फिर वहां से चले जाते हैं मीटिंग से कि मैं स्पीच नहीं दूंगा, पर मैं मौलाना नहीं बोलूंगा। उसके बाद गांधी की ईगो को फिर हर्ट हो गया कि मेरे चहीते मोहम्मद अली को तो मौलाना नहीं बोल सकते। तो फिर वो जिन्ना को बुलाते हैं मीटिंग करने के लिए, और 2 घंटे उनको बाहर बिठाते हैं, उनसे मीटिंग भी नहीं करते कि उनकी औकात उनको दिखाने के लिए। तो जिन्ना उसके बाद से उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन करके फिर वो मुस्लिम, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो जिन्ना की भी तो ईगो को हर्ट हो गया ना, वो भी तो पॉलिटिशियन थे। तो इन दोनों के, देखिए आप जब पॉलिटिक्स में होते हैं ना, तो आपको ये समझना पड़ता है कि कहाँ पे दुखती, अगर आपका मोटिवेशन ये है कि आप देश के लिए कर रहे हैं, आपको देश का भला है, आपको लोगों से प्यार है, आप ये अपने लिए नहीं कर रहे, आप देश के लिए कर रहे हैं, तो आप अपना ईगो लाएंगे नहीं, आप दूसरों को इंसल्ट करेंगे नहीं, आपका रवैया अलग होता है। पर गांधी तो कुछ और ही कर रहा था, क्योंकि उसको अपनी लगी हुई थी
तो जिन्ना जो है वो रिजाइन कर देता है और वो कहता है ठीक है रिजाइन कर दो। ये गांधी का ईगो था। उसके बाद क्योंकि जिन्ना भी एक पॉलिटिशियन था, उसका भी ईगो था, तो उसने फिर जिससे वो नफरत करता था मुस्लिम लीग, वो उसको ज्वाइन कर लेता है क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं था। और फिर उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिन्ना ये साबित करने के लिए कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मैं तार तार कर दूंगा, जो गांधी कहता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अब मैं इसको भंग करूंगा, और ये गांधी का सपना है और ये इसकी बीमारी है, तो मैं उसको ऐसा झटका दूंगा। और उसके चलते ये पूरी पॉलिटिक्स चलती है और फिर जाके मुस्लिम लीग बनता है। उसके बाद मुस्लिम ये सॉरी पाकिस्तान बनता है। और पाकिस्तान भी आप देखिए कि पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना वो उनको लगा कि वो सेक्युलर कंट्री बना रहे हैं, और फिर आगे चल के जो है वो इसको, तो वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनको समझ में आया कि लियाकत अली और ये जो सोहरावर्दी है इसने मतलब कि मेरे को बेवकूफ बना दिया। तो इन दी ही वाज वेरी, मतलब बहुत दुखी होके मरे थे वो। ट्यूबरक्लोसिस तो उनको था ही। तो आप देखिए कि ये एक ईगो टसल बन गया, और तो बहुत चांसेस थे ऐसे। और नेहरू ने इसका जो है मलाई खा ली। नेहरू देखता रह गया, और नेहरू हर चीज में जी हुजूर करता है, तो उन्होंने जो है इसकी मलाई उन्होंने खा ली कि वो पीएम बन गए। तो अब जब पार्टीशन भी होता है तो इंडिपेंडेंस थोड़ा ना मिला हमें, ये तो डोमिनियन स्टेटस मिला हमें कि हम अभी भी ब्रिटिश के अधीन है। और डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि आपने जो है सिर्फ पावर ट्रांसफर किया है, सारे लॉ सारे मेथड सारे फंक्शनिंग वही रहेगा। तभी आईएएस भी उसी प्रकार का है, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी से चेप के बनाया है इन्होंने। तो ये जो हमें मिला है, ये आपको समझना चाहिए कि ये एक डोमिनियन स्टेटस था, ट्रांसफर ऑफ पावर था, और हमने 1947 के चलने तक हमने सब कुछ मतलब कि वही किया, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसे ही बना है। तभी हिंदुओं के प्रति ये एंटी है 25 to 30 जो आर्टिकल्स है। तो इसीलिए, और दूसरी चीज जो गांधी देखते रह जाते हैं कि रैडक्लिफ को बुलाया जाता है, उनको सिर्फ 3 हफ्ते दिए जाते हैं कि आपको लाइन खींचनी है। और रैडक्लिफ को कुछ पता ही नहीं है, वो कभी आए ही नहीं, उन्होंने मैप कभी देखा नहीं, उन्होंने ज्यादा टाइम मांगा नहीं दिया, उन्होंने लाइन खींच दी। और फिर उसके बाद क्या हुआ ये भी गांधी देखते रह गए, इसके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं किया। और फिर उसके बाद किस तरह से लाइन खींची, किस तरह से लोग मरे, ये वो उसके बाद भी गांधी जो है वो फिर अनशन पे बैठते हैं। और फिर उसके बाद 55 करोड़ कहते हैं दो उनको कि मैं अभी भी मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम हिंदू यूनिटी प्रूव करूंगा। तो ये एक बीमारी नहीं थी तो क्या थी, जिसके चलते उन्होंने सबको बलि चढ़ा दिया। तो फिर जब नथुराम गोडसे भी इनको गोली मारते हैं, तो आप देखेंगे कि कभी नथुराम गोडसे का आपको पढ़ना चाहिए कि उनका जो उन्होंने स्पीच दी थी कोर्ट में, तो उसमें उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने क्यों ये करा। उन्होंने बस, वो कहता है कि मैंने सिर्फ भारत माता के लिए किया, और मुझे ये समझ में आ गया था कि ये हानिकारक है इस देश के लिए। और उसके बाद क्या होता है श्वेता, बड़ी मजेदार बात आपको समझना चाहिए कि जब वो, तो नथुराम गोडसे तो नमस्कार करके उनको उनके पैर छू के गोली मारते हैं कि मेरे को बड़ा दुख है पर मुझे मारना पड़ेगा आपको। क्योंकि वो उसको वध की तरह मानते हैं, रावण राम का वध, रावण का जो वध होता है राम के हाथों, ये वो उस तरह से बताते हैं अपने स्पीच में। तो धर्म के लिए तो हमेशा हिंदू लड़ता है, जहाँ पे अधर्मी होते हैं, चाहे वो भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, तो वो उस नजर से देख रहे थे। फिर आरएसएस बैन होती है सब कुछ ये वो, जबकि आरएसएस का ऐसे कोई लेना देना ही नहीं था। उसके बाद कांग्रेस के वर्कर, जो ये नॉन वायलेंट गांधी के चेले थे, जो ये प्रचार करते थे, ये पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि गोडसे ब्राह्मण था, सभी ब्राह्मणों को खींच खींच के बाहर घर निकाल के उनको मार रहे थे, मर्डर किए उन्होंने, पोग्राम हुए हैं। नथुराम गोडसे के भाई को इतनी गंदी तरह मारा इन्होंने, कांग्रेस के वर्कर ने मार डाला उसको। तो ब्राह्मणों का संहार हुआ, बिल्कुल 1984 के सिख राइट्स की तरह। ये कांग्रेस का रिपीट किया 84 में वही चीज। और फिर उसके मतलब कांग्रेस फिर कौन से पद चिन्हों पे चल रहे हैं। तो मेंटल वायलेंस भी तो एक चीज है ना, जो गांधी अपने ईगो के प्रति उन्होंने इस देश पे लादा, हम पे लादा। और ये बीमारी जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ये प्रूव करना चाहते थे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस से देखना कि क्या समस्या है, किस तरह से इसको ठीक करना है, कौन से लोग हमारे हक में हैं, कौन से लोग हमारे हक में नहीं है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान है, जो एक स्ट्रेटेजी होती है ना।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको देश के लिए सोचना है। जब देश के लिए सोचेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो यही एक जो है समझने की आवश्यकता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद तान्या जी। आपने जो गांधी जी के ऊपर बहुत सारे खुलासे किए, बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को समझनी होगी, सुननी होगी क्योंकि बिल्कुल आपने जो बताई आज की विडंबना है कि लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं इतिहास के बारे में और जो एक कहते हैं ना भेड़िए चाल कि एक बार जो चल दिया उसी के पीछे लोग जाने का जो प्रयास करते हैं, तो उसी को कहीं न कहीं खत्म करने का ये प्रयास जो है तान्या जी की तरफ से किया जा रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है, आग्रह है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और रियलिटी ऑफ गांधी यानी कि रियल फेस ऑफ गांधी जो है, उनका असली चेहरा जो है, वो हम आपको अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से बताएँगे और भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब तान्या जी हमें देंगी और भी बहुत सारे खुलासे करेंगी। तो मेरा सभी दर्शकों से बहुत-बहुत निवेदन है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इसी तरह देखते रहिए आर श्रृंखला।